बरेली में सीएम योगी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। धर्म की आड़ लेकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ 7 पीढ़ियों तक याद रखे जाने वाले एक्शन की योगी ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, बल्कि वैसा ही एक्शन भी हो रहा है। आज बरेली में नफरती ब्रिगेड को सीएम योगी ने ट्रिपल डोज दिया है। क्या है ये ट्रिपल डोज, पहले वो जान लीजिए। पहला डोज है बुलडोजर वाला। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर फिर बुलडोजर चला है। दूसरा डोज है बिजली चोरी को लेकर तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ 1 करोड़ 28 लाख की आरसी जारी करने वाला। और तीसरा डोज है बरेली हिंसा के फरार आरोपियों पर इनाम और उनके पोस्टर लगाने की तैयारी वाला डोज। यानी सीएम योगी ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि कट्टरपंथी गैंग कई पीढ़ियों तक हिंसा फैलाने के बारे में सोच भी ना सके। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। धाकड़ योगी के धाकड़ बुलडोजर ने आजकल बरेली को अपना ठिकाना बना रखा है। निशाने पर कट्टरपंथी गैंग के सदस्यों की वो संपत्तियां हैं जो अवैध कब्जा करके बनाई गई हैं। आज जहां पीले पंजे के प्रहार की गड़गड़ाहट गूंज रही है, वो रजा पैलेस नाम का मैरिज हॉल है जो तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस का है। 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 4 बुलडोजर गरज रहे हैं। 26 सितंबर की हिंसा के बाद बरेली में बुलडोजर एक्शन का ये तीसरा राउंड है। 30 सितंबर को पहले राउंड में अवैध चार्जिंग स्टेशन ढाया गया था। 4 अक्टूबर को दूसरे राउंड में मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस के बारात घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। 5 अक्टूबर यानी आज तीसरे दिन डॉक्टर नफीस के अवैध बारात घर के बचे हुए हिस्से को भी जमींदोज किया गया। तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस का मैरिज हॉल 10,000 स्क्वायर फीट में फैला है। 5 करोड़ की लागत से इस बारात घर को बनाया गया था, लेकिन डॉक्टर नफीस ने गलती ये कर दी कि आवासीय नक्शा पास कराकर अवैध तौर पर मैरिज हॉल खड़ा कर दिया, वो भी वक्फ की जमीन पर। अब जहां अवैध कब्जा होता है वहां बुलडोजर तो पहुंचता ही है। 4 बुलडोजरों ने डॉक्टर नफीस के इस भव्य मैरिज हॉल की भव्यता को मलबे का ढेर बना दिया। रजा पैलेस की छत में पड़ा सरियों का जाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में बाधा बन रहा था। ऐसे में हथौड़े का भी इस्तेमाल किया गया। बुलडोजर और हथौड़ा एक्शन ने अवैध मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया। बरेली में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई एक बार फिर शुरू कर दी गई है। ये नफीस का मैरिज हॉल जिसे कल आधा तोड़ा गया था और उसके बाद आज एक बार फिर बुलडोजर यहां पर पहुंचा। इसके पहले मजदूरों ने दूसरी तरफ कार्रवाई की जहां पर हथौड़े के माध्यम से फ्लोर को तोड़ा जा रहा है, तो वहीं अब जेसीबी मशीनें बुलडोजर यहां पर पहुंचा और ये पहला बुलडोजर, अब इसके साथ ही आप ये देखेंगे दूसरा बुलडोजर यहां पर पहुंच चुका है, ताकि ये मैसेज क्लियर हो जो भी दंगाई, जो भी दंगों में शामिल है या जिन्होंने भी दंगाइयों की मदद की, उसका यही हश्र होगा। ये उसी डॉक्टर नफीस का मैरिज हॉल है जिस पर आरोप है कि उसने ही तौकीर रजा के कहने पर 26 सितंबर को लोगों को प्रोटेस्ट के लिए बुलाया था। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी थी। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई चू तक नहीं कर पाया। पुलिस ने किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया था। भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच बुलडोजर कार्रवाई को पूरा कराया गया। यहाँ पर ये बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जो है वह सुरक्षा दृष्टि से और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दृष्टि से पुलिस फोर्स यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। बरेली में दंगा भड़काने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर न सिर्फ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बल्कि दूसरे तरीकों से भी शिकंजा कसा जा रहा है। जी हाँ, 1 करोड़ 12 लाख की आरसी काटी गई है। तौकीर रजा के करीबी बिजली चोरी कर ई चार्जिंग स्टेशन चला रहे थे। 30 सितंबर को ऐसे ही चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर चला था। अब प्रशासन ने रिकवरी के लिए बिल भरने का नोटिस जारी किया है। सीएम योगी ने 26 सितंबर को हुए बरेली हिंसा के बाद सख्त लहजे में कहा था कि दोषियों पर ऐसा एक्शन होगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सीएम योगी ऐसा ही इंतजाम करने में जुटे हैं
कि दंगाई दंगा करना भूल जाएं। 26 सितंबर के हिंसा में शामिल आरोपियों पर 25,000 के इनाम के साथ शहर के चौराहों पर उनके पोस्टर लगाने की भी तैयारी है, ताकि शहर के लोग ऐसे लोगों को पहचान सकें और उनसे सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 26 सितंबर को बरेली में सांप्रदायिक दंगे की साजिश फेल होने से जो दुखी हैं, वो अब उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में हिंदू मुसलमान के बीच फसाद कराने की साजिश रच रहे हैं। वरना हापुड़ में मामूली सी बात पर कहासुनी हुई और आधी रात को हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे से नहीं भिड़ जाते। मुस्लिम पक्ष हिंदू समुदाय पर पथराव नहीं करता। हापुड़ का मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दोनों समुदायों के बीच आक्रोश की आग जल रही है। ऐसा क्या हुआ था शनिवार को हापुड़ में, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान पथराव हुआ, लात घूंसे चले, तोड़फोड़ की गई, पूरी रात हंगामा होता रहा। हापुड़ के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव की ये तस्वीरें देखिए। पुलिस की मौजूदगी में हिंदुओं में आक्रोश की आग ऐसी है कि मारपीट पर उतारू। आधी रात क्यों सुलगने लगा हापुड़ का रुस्तमपुर गांव? क्यों हिंदू मुसलमान हो गए एक दूसरे के खून के प्यासे? जागरण के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की स्क्रिप्ट किसने लिखी? बरेली के बाद हापुड़ में माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई। इस वक्त हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पर यहाँ एक सागर नाम का युवक खड़ा हुआ था, लेकिन पास में ही मुस्लिम समुदाय के लोग जिनका फार्म हाउस है वो यहाँ पर शराब पी रहे थे। किसी बात को लेकर यहाँ झगड़ा हुआ और सबने मिलकर सागर की पिटाई कर दी। सागर को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका मेरठ के अंदर इलाज चल रहा है। और यहाँ पर उसके साथ में उसका मामा था, रिश्तेदार, उनको भी चोट आई है। रुस्तमपुर में भारी पुलिस बल की तैनाती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कुछ लोग लघु शंका करने के लिए गांव से बाहर लगभग 100 मीटर दूर गए। वहां पे अबूजर नामक व्यक्ति का एक मुर्गी फार्म था, वहां पे 3-4 लोग बैठे हुए थे। कुछ उन्होंने विवाद में जब मना किया कि यहाँ पर पेशाब क्यों कर रहे हो, तो अबूजर, उसका भाई और रोहित जाटव नामक व्यक्ति और एक बाहर से आया हुआ यतेन नामक व्यक्ति, इन्होंने उसका विरोध किया। इस बात पर इनके बीच में कहन सुनन और मारपीट हुई है। इस संबंध में 2 व्यक्तियों को चोटें आई हैं। जो प्रिंस और सागर नामक व्यक्ति थे जो वहाँ पे गए थे, उनकी चोट आई है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को कुछ लोग माता रानी के जागरण के बाद गांव में फेरी लगा रहे थे। इसी दौरान एक युवक शौच के लिए प्रभात फेरी से बाहर आया। दूसरे समुदाय के एक युवक ने उसे शौच करने से रोका, जिसके बाद दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। ग्रामीणों ने शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था। हालांकि कुछ देर बाद एक समुदाय के युवक ने अपने साथियों को बुला लिया। उन्होंने गाली गलौज की और विरोध करने पर पथराव शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी सुनिए। रुस्तमपुर में मुस्लिम मोहल्ले से जागरण में पथराव की पूरी कहानी। कुछ लेडीज टॉयलेट करने के लिए आई हुई थी, तो उनके साथ में बदतमीजी कर रहे थे। उधर से हम शोर शराबा सुन के आए थे, इतने आके सुन के आए थे। हम आके देखा तो उन्होंने कुछ लड़कों के साथ हमारा मारपिटाई करी थी। मैं कह लगी भैया कौन दीदी हमें, मैं कहा भैया वापसी चले जाओ, यहाँ पे लड़की टॉयलेट कर रही हैं। तो ठीक है, यहीं पे जाकर उन्होंने बैटरी मारी, वहाँ से गाली गुफ्तार हुई। हमें तब भी नहीं पता, मैं कहा आपस में कर ले दिखे ये, तो लड़के का एकदम डंडा मारा। भाई यहाँ पे शाम मत करो, यहाँ मूवी होते हैं, नहाते धोते भी नहीं नहीं करेंगे, तुम्हारी बाप की जगह ये इस बात पे हुआ, शुरुआत ये हुई है एक बार। वो तो ये जान सकते हैं कि इनकी गलती थी उनकी, लेकिन प्रधान साहब के मकान में पहुंचे, वहाँ उन्होंने तोड़फोड़ करी बहुत ज़्यादा। अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी आंखों देखी, लेकिन सच क्या है? मोहम्मदपुर रुस्तमपुर मामूली सी कहासुनी के बाद सांप्रदायिक हिंसा की आग में क्यों झुलस गया? क्या गांव का सांप्रदायिक ताना बाना इतना कमजोर था कि मामूली सी बात से ही छिन्न भिन्न हो गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि 26 सितंबर को बरेली को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने का सुनियोजित षड्यंत्र हुआ और अब हापुड़ में भी मामूली बात का बहाना बनाकर गांव में हिंदू मुस्लिम के बीच खूनी झड़प हुई। पथराव के दौरान कई लोग घायल हो गए। बवाल के बाद से इलाके में तनाव के हालात हैं। 4 थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। हालांकि इस दौरान एक मुस्लिम युवक को वहां खड़ा देखकर लोग उसे पीटने पर उतारू हो गए। पुलिस ने जैसे तैसे युवक को आक्रोशित लोगों के चंगुल से बचाया। मुस्लिम और दलित परिवारों के बीच का विवाद फिलहाल शांत है, क्योंकि योगी फोर्स एक्शन में है और सीएम योगी का ऑर्डर भी बिल्कुल क्लियर है। समय
समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। घटना से गुस्साए दलित युवकों ने कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह युवक को भीड़ से बचाया और गुस्साई भीड़ को शांत कराया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और हालात कंट्रोल में है। एहतियातन अभी भी पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया हुआ है कि कहीं यहाँ पर दोबारा से किसी तरीके का उपद्रव ना हो, क्योंकि दोनों ही कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में यूपी का माहौल कोई ख़राब करने की कोशिश ना करे। इसीलिए 4 थाना क्षेत्रों की पुलिस को बुलाया है और आसपास डिप्लॉय कर दिया गया है और जितने भी आरोपी हैं जो फरार हैं, अब उनकी धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, हापुड़। और कांग्रेस नेता इमरान मसूद को योगी राज का लॉ एंड ऑर्डर जचता नहीं है। उन्हें बुलडोजर एनकाउंटर तो बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि कांग्रेसी तुष्टीकरण वाली थ्योरी को ये सूट ही नहीं करते। इमरान मसूद ने कांवड़ यात्रा को उत्पातियों का अड्डा बता दिया है और सीधी तुलना की है उन बरेली वाले भाईजानों से जिन्होंने अपने ही शहर को जलाने की साजिश रची। और जब योगी फोर्स ने इन आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया तो इमरान मसूद कहने लगे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आप हाथ पैर तोड़ दोगे, टांग में गोली मार दोगे, ये कहाँ का न्याय है? मुजफ्फरनगर की सड़कों के ऊपर आपने कावड़ के दौरान देखा था, उत्पात मच रहा था, कितनों के पैर में गोली मारी आपने। रावण दहन में शरीक हुए थे कांग्रेस के भड़काऊ ब्रिगेड के ओजस्वी नेता इमरान मसूद। कहा कि मैं आपका सेवक हूँ, लेकिन 2 दिन बाद ही इमरान मसूद की जुबान बदल गई। सियासत के मजहबी चोले के भीतर कट्टरता की कटार पर धार चढ़ाया और वो सब देख लिया देश में जो कभी हुआ ही नहीं। घरों के अंदर किसी ने झंडा लगा दिया और या पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद का, तो आप उसको घर को सील कर दोगे या घर तोड़ने का नोटिस जारी कर दोगे। 2 कानून मुसलमान क्यों चल रहे हैं? मुसलमान के लिए, एक दूसरे लोगों के लिए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली है कांवर वाली, सावन में शिव भक्तों का टोला हर हर महादेव का जयकारा लगाता रहा, और दूसरी तस्वीर है 26 सितंबर की बरेली हिंसा की। जुमे की नमाज के बाद निकले भाईजान अपने ही शहर को फूंकने लगे। कहाँ दिखा कांवर यात्रा में उत्पात? कांवर यात्रा में कब लगे सब तन से जुदा के नारे? कब हुई कांवर यात्रा में पत्थरबाजी? कहीं नहीं। लेकिन इमरान मसूद ने अपने शुद्ध सियासी स्वार्थ के चश्मे से कांवर यात्रा में वो सब देख लिया जो 24 नवंबर 2024 को संभल में हुआ, जो 26 सितंबर 2025 को बरेली में हुआ, जो आई लव मोहम्मद के नारे के साथ कानपुर में हुआ, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर उत्तराखंड के काशीपुर में हुआ। इमरान मसूद सेवक हैं, लेकिन जनता के लिए विशेष समुदाय की जुबान बोलते हैं। तभी तो दर्द होता है जब बरेली को जलाने की साजिश करने वालों के खिलाफ योगी फोर्स एक्शन लेती है, 80 से ज्यादा आरोपियों को जेल भेज देती है, आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होती है। इमरान मसूद क्या इन्हीं उपद्रवियों के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं? क्या जहन में खौफ बैठ रहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं बोले तो अगली बार सांसदी से हाथ धोना पड़ेगा? जिस कांवर यात्रा में हुड़दंग का जिक्र इमरान मसूद कर रहे हैं उसमें सिर्फ शुद्धता तलाशी गई थी, और इसकी वजह भी बरेली के भाईजान ही थे जो नाम बदलकर, नॉनवेज की दुकान को वेज में बदलकर, भेष बदलकर कांवर यात्रा में सनातनी आस्था पर चोट के लिए कुत्सित कोशिश कर रहे थे। लेकिन इमरान मसूद ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे बोलेंगे? कांग्रेसी सियासत को सूट नहीं करती। सनातन के पक्ष में खड़े होना, तुष्टीकरण की तुला मुस्लिम समुदाय के पक्ष में जब तक झुकी रहती है, इमरान मसूद को अपनी सियासत चमकती दिखती है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ये कहना कि गोलियां धर्म विशेष को लग रही हैं, ये तो पूरी तरह से गलत है। गोलियां उनको लग रही हैं जो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये योगी का राज है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम न्यायाधीश कह रहे हैं कि देश बुलडोजर से नहीं संविधान से चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री सब के सब बुलडोजर राज की बात कर रहे हैं। तो इमरान मसूद का कथन बिल्कुल सत्य है, अकाट्य है, और जिस तरीके से दोहरा व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पर, उसके खिलाफ हम लोग पूरी तरीके से नल, नील, कोल, भील, पिछड़े दलित आदि। जिस यूपी का लॉ एंड ऑर्डर देश में मिसाल कायम कर रहा है, उस योगी राज को मुस्लिम विरोधी बताकर सिर्फ पॉलिटिक्स चमकाई जा सकती है।
बिहार में चुनाव है और इमरान मसूद खुद को मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े झंडा बरदार बनाने की फिराक में है। योगी फोर्स का एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन न्याय की देहरी पर अन्यायपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। तो कांग्रेस की चिढ़ इमरान मसूद की जुबान से कांवर यात्रा पर ही सवाल उठाने लगी। हालांकि बयान वीरों के समुदाय विशेष के प्रति उमड़ते प्रेम से सीएम योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सनातनी त्योहार के खिलाफ कट्टरपंथियों की नफरती साजिश कोई नई बात तो नहीं, लेकिन इस बार नफरती गैंग ने योगी के गढ़ में बरेली जैसा उन्माद फैलाने का प्लान बनाया था। हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने की नीयत से सरकारी परमिशन भी मांगी गई थी, लेकिन भाईजान का यह दाव फेल हो गया, जिसके बाद गोरखपुर के अहमद ने वो किया जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, सनातनी त्योहार में सेंध, खाने पीने की चीजों में मिलावट, धर्मांतरण की साजिश, हिंदू बेटियों पर निशाना, धर्म के नाम पर उन्माद। ये वो अपराध हैं जिनमें हर बार कट्टरपंथी शांति दूतों का नाम सामने आता रहा है, लेकिन समय के साथ ही नफरती ब्रिगेड की साजिशों वाला मॉड्यूल अपग्रेड होता जा रहा है। फर्जी दस्तावेजों के दम पर मदरसा बनाने वाले भाईजान अब सरकारी आदेशों से छेड़छाड़ की साजिश तक रचने लगे। साजिश के इस नए मॉड्यूल को सीएम योगी के गढ़ में ही टेस्ट करने की हिमाकत हुई, लेकिन कच्चे प्लान और अधूरे ज्ञान ने भाईजान को हवालात में पहुंचा दिया। सलाखों के पीछे खड़े इस शख्स का नाम है अहमद रजा उर्फ शादाद, जिसने 12 वफात का जुलूस निकालने के लिए सरकारी आदेश में ही फर्जीवाड़ा कर दिया। दरअसल अहमद ने 30 सितंबर को गोरखनाथ थाने में आवेदन दिया। 4 अक्टूबर को 12 वफात का जुलूस निकालने की अनुमति मांगी, लेकिन नवरात्रि और दशहरे की वजह से प्रशासन ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। बावजूद इसके अहमद ने 4 अक्टूबर के दिन जुलूस निकाल दिया। जुलूस के दौरान जब अहमद से पूछताछ हुई तो उसने एडीएम सिटी का एक आदेश पत्र दिखाया। ये ऑर्डर जांच में फर्जी निकला। यहीं से कट्टरपंथी के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। सीएम योगी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तय नियम के तहत त्योहार मनाने की वकालत भी करते हैं। कोई पर्व और त्योहार हो, हर पर्व और त्योहार, हर जाति, हर समुदाय को अपने पर्व और त्योहार उल्लास के साथ मनाने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग इसके पक्ष हैं, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। होली और दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी तो ईद और क्रिसमस में भी कोई विघ्न बाधा पैदा नहीं होगी। सीएम योगी भले ही हर धर्म को एक चश्मे से देखें, लेकिन अहमद रजा जैसे जालसाज सनातनी त्योहार में विघ्न डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तभी तो अब तक सिर्फ कानून से खिलवाड़ करते थे, लेकिन अब तो फर्जी सरकारी ऑर्डर तक जारी कर दे रहे हैं। अगर समय रहते योगी फोर्स अहमद की साजिश का पर्दाफाश नहीं करती तो हो सकता है ये कट्टरपंथी गोरखपुर में भी बरेली जैसी साजिश को अंजाम दे देता। अपने फर्जी जुलूस के दम पर शहर का माहौल बिगाड़ देता। अहमद की इस गुस्ताखी के बाद अब योगी फोर्स इसके और इसके मददगारों की डेंटिंग पेंटिंग करेगी। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। योगी फोर्स ने पहले मुहर्रम के दौरान जौनपुर के कट्टरपंथियों का इलाज किया, लेकिन इस बार योगी के गढ़ में नियम को तोड़ा गया। ऐसे में यूपी पुलिस अहमद रजा के साथियों की तलाश में जुट गई है। हो सकता है कि जुलूस के फर्जी दस्तावेज बनाने में अहमद के साथ कई और भाईजान भी शामिल हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, गोरखपुर। और सनातनी त्योहार पर कट्टरपंथी प्रहार। जी हां, देश का कोई भी कोना हो जहां भी सनातनी त्योहार मनाया जाता है, वहां उस त्योहार में खलल डालने वाले कट्टरपंथी पहुंच ही जाते हैं। यूपी का गाजीपुर हो या महाराष्ट्र का बुल्ढाना, मियां भाई को न तो सनातनी मंत्रोच्चार पसंद आते हैं और न ही हिंदू देवी देवताओं की शोभा यात्रा। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए मियां भाई पत्थरबाज बनने में देर नहीं लगाते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनते जाइए, क्योंकि सनातनी आस्था पर नफरती पत्थर बरसाने के लिए कट्टरपंथियों की पूरी फौज सड़क पर उतर आई है।
गंगा जमुनी तहजीब की वकालत करने वाले इन तस्वीरों को ध्यान से देख लें। जिस रास्ते पर भाईचारे के फूल होने चाहिए थे, उसी रास्ते पर कट्टरता के पत्थर बरस रहे हैं। हिंदू माता रानी की प्रतिमा का विसर्जन करना चाहते थे, लेकिन भाईजान को आस्था का ये उत्सव बर्दाश्त नहीं हुआ। हिंदुओं का रास्ता रोक लिया गया। देवी की प्रतिमा को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की गई। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हैं, जहां विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। हिंदू धार्मिक गीतों पर नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हिंदुओं की ये खुशी नफरती गैंग को रास नहीं आई और उन्होंने देवी प्रतिमा को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कई सनातनी गंभीर रूप से घायल हो गए। कट्टरपंथियों ने देवी की प्रतिमा को खंडित किया, माता के भक्तों को घायल किया तो हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा। सनातन की रक्षा के लिए हिंदुओं ने भी कलयुगी महिषासुरों का डटकर सामना किया। तनाव बढ़ा तो देवा भाव की फोर्स ने मोर्चा संभाला। पत्थरबाजी कर रहे करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस की मौजूदगी में माता की प्रतिमा का विसर्जन कराया गया। साथ ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया। सनातन के दुश्मन महाराष्ट्र ही नहीं, यूपी में भी एक्टिव हैं। गाजीपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा पर हमले की कोशिश करने वाला आरोपी तो योगी फोर्स की गिरफ्त में है, तो बहराइच में विसर्जन के दौरान गुलाल पड़ने पर हमला करने वाले आरोपी अभी भी पुलिस के शिकंजे से दूर हैं। गाजीपुर पुलिस की हिरासत में खड़ा ये शख्स 21वीं सदी का कुतुबुद्दीन है। इस शख्स का नाम और इसकी सोच दोनों ही मुगल आक्रांताओं जैसी है, तभी तो इसके सिर पर कट्टरता वाली गर्मी चढ़ी थी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। नफरती कुतुबुद्दीन अब योगी फोर्स की गिरफ्त में है और कानूनी तरीके से इसकी डेंटिंग पेंटिंग की तैयारी कर ली गई है। थाना कोतवाली के अंतर्गत पड़ने वाले महाराजगंज में प्रतिमा विसर्जन की यात्रा के दौरान 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया था। प्रकरण के संबंध में एक पक्ष से तहरीर प्राप्त करके थाना कोतवाली पर सुसंगत थानाओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसको थाना कोतवाली के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहराइच में रमजान, अफरोज, तहसीम और अली उल्लाह ने मूर्ति विसर्जन में शामिल महिला श्रद्धालु पर न सिर्फ बाल्टी भर चूना फेंक दिया, बल्कि पिटाई तक कर दी। फिलहाल आरोपी कट्टरपंथी योगी फोर्स के डर से फरार हैं। दादी के ऊपर चूना डाला गया, फिर उन्होंने उसका कॉलर पकड़कर इनको वहाँ पर पटी लिया गया। फिर वहाँ पर मौजूदा हम थे, इनको वहाँ से पकड़े क्योंकि अकेले हम भी थे और फिर दांतें काट रहे थे। यहाँ पर हम मौजूदा थे वहाँ पे। बहराइच, गाजीपुर या बुल्ढाना, नफरती सोच की ये तस्वीरें हिंदू विरोधी हैं और सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने वाली हैं। मियाँ भाई अपने धर्म का प्रदर्शन तो तख्तियां लेकर करते हैं, लेकिन जब सनातनी जयकारा सुनते हैं, न जाने इनके हाथों में पत्थर क्यों आ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और संडे के दिन योगी फोर्स ने सिक्सर लगाया। जी हां, एनकाउंटर वाला सिक्सर। 24 घंटे और 6 जिलों में अपराधी लंगड़ाते नजर आए। जुर्म से तौबा कर एक अच्छा शहरी बनने की कस्में खाते नजर आए। ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी ये तय करके बैठे हैं कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या फिर जहन्नुम का टिकट कटाएंगे। उनके इस प्रण को पूरा करने में जुटी है योगी फोर्स। जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे। जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। अपराधी नाम सुनकर के भागता है। सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। जी हाँ, हर उस मोड़ पर, हर उस रास्ते पर जिनसे होकर अपराधी अपराध करके भागने की कोशिश कर रहे हैं, वहां उत्तर प्रदेश पुलिस यमराज के रूप में खड़ी उनका इंतजार कर रही है। नतीजा, या तो अपराधी जान से जा रहे हैं या फिर लंगड़े हो रहे हैं। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस,
यही योगी फोर्स का मिशन है और इसी मिशन के दौरान संडे को भी योगी फोर्स ने सिक्सर लगाया है, एनकाउंटर का सिक्सर। ये 6 तस्वीरें देखिए, बरेली, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मथुरा और गाजीपुर, 6 जिलों की ये तस्वीरें हैं। योगी फोर्स ने अपराधियों की ऐसी तैसी कर दी है। लंगड़ाते और दर्द से कराहते ये बदमाश अब जुर्म से तौबा कर रहे हैं, कह रहे हैं गलती हो गई, माफ कर दो। सीएम योगी का 2 टूक ऐलान है। गुंडे, बदमाशों और अपराधियों को लेकर किसी भी तरह की संवेदना का सवाल ही नहीं उठता। वे या तो सुधर जाएं या फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं। हमारी संवेदना किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार कार्य करेगी और अपराधियों और माफियाओं से सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। सीएम योगी के अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के इसी मिशन के तहत बरेली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को धर दबोचा। इसमें आफ्ताब उर्फ गजनी नाम का शातिर डकैत शामिल है, जो लूट और डकैती की कई वारदातों में शामिल रहा है। इसके पास से लूट का काफी सामान बरामद हुआ है। मुरादाबाद में पुलिस ने बीते दिनों हुई हिंदू संगठन के एक कार्यकर्ता की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी अक्कू शर्मा और उसके साथी जतिन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब इन्हें रोका था तो इन्होंने फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों आरोपी धर दबोचे गए। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में भी योगी फोर्स ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में लूट, डकैती, चोरी जैसे संगीन मामलों में वांछित चल रहे सोनू और अंकित नाम के 2 बदमाश पकड़े गए हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उधर मथुरा में एसओजी की टीम ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश हरदेव को धर दबोचा। हरदेव थाना हाईवे और थाना कोतवाली में चोरी और दूसरे कई आपराधिक मामलों में लंबे वक्त से फरार चल रहा था। इसके पास से अवैध हथियार और लूट का काफी सामान मिला है। सितंबर में ऐसा लगा था कि मौसम का सितम अब खत्म हो गया है, लेकिन अक्टूबर में एक बार फिर मौसम का मिजाज आक्रामक हो गया है। लौटते मॉनसून ने जहां बिहार और बंगाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक हो रही बारिश अब डरा रही है। इतना ही नहीं, अरब सागर से उठ रहे शक्तिशाली चक्रवात तूफान ने पश्चिम और दक्षिण भारत को एक नई टेंशन दे दी है। बिहार से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बादलों ने बवाल मचा रखा है। इस बवाल की ताजा तस्वीरें पश्चिम बंगाल की टी सिटी दार्जिलिंग से सामने आई हैं, जहां ये 2 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह भरभराता हुआ नदी में समा गया। ये तीस्ता नदी का रौद्र रूप है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी ने अपनी हदें तोड़ दी हैं। सिलीगुड़ी और कुर्सियांग को जोड़ने वाला ये लोहे का पुल तीस्ता के गुस्से का शिकार हो गया है। पुल के खंभों से टकराती लहरों ने लोहे के ब्रिज को 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में समा गया है। जो बचा है वो कब तक बचा रहेगा ये कोई नहीं जानता। उदिया ब्रिज जो डैमेज हुआ है उसको देखने के लिए आई हुई थी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के साथ। तो इसको कैसे इसका कनेक्टिविटी रिज्यूम करना है उस पर चर्चा हुई है। होपफुली जल्दी रिज्यूम करेंगे सो दैट लोगों को परेशानी ना। दार्जिलिंग में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड ने अब तक 20 जिंदगियां ली हैं। भारी बारिश के चलते पश्चिम बंगाल के मिरिक, कुर्सियांग, रांगभांग और कालीपोंग इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दार्जिलिंग की तरह ही पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर जिला भी कुदरत के कहर का शिकार हुआ है। उफनती नदी गांवों में दाखिल हो चुकी है। कच्चे मकान बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। इंसानी जान बचाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल ही नहीं, बिहार भी आसमानी आफत का दंश झेल रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि अक्टूबर में बिहार पर कुदरत ऐसा कहर बरपाएगी। 24 घंटे की मूसलाधार बारिश ने कई गांवों को टापू में तब्दील कर दिया है। कई गांवों का कनेक्शन मुख्यालय से कट चुका है। घरों में पानी घुस गया है। लोग ये जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बहुत ही बुरा स्थिति में है, क्योंकि यहाँ जब भी पानी लगती है उसका निकासी नहीं हो पाता है। वो आज से नहीं, लगभग 20-25 साल से यही स्थिति बनी पड़ी है। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार पर पड़ा है। भारी बारिश के चलते नेपाल के बांधों के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते बिहार की नदियों का मिजाज बिगड़ गया है। कोसी, बागमती और अधवारा विकराल रूप धारण कर चुके हैं, जिसके चलते छपरा और सीतामढ़ी जैसे जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।
लगभग कितने लोग प्रभावित होगा इस बाढ़ से? 25,000 से ऊपर। लगभग दर्जनों गांव में जो है कि पानी घुस चुकी है। बिहार से सुपौल में अब तक कोसी बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं। मॉनसून में कोसी शांत थी, लेकिन लौटते मॉनसून ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि हालात काबू में हैं। काफी पूरी स्थिति को 24/7 लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी भी पूरे सीओ, बीडीओ सभी ऑन द स्पॉट फील्ड में मौजूद है। लोगों से अपील है, तटबंध के अंदर हैं, आप तुरंत बाहर निकले, आश्रय स्थल पर जाएं। कुदरत के कहर से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। लौटते मानसून ने नदियों के जलस्तर को बढ़ा दिया है। चंदौली में चंद्रप्रभा नदी किनारों को छोड़कर गांवों में घुस गई है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने मुगलसराय चकिया मार्ग को बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। मौसम विभाग ने आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत पर चक्रवात का खतरा मंडराने लगा है। अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्से में चक्रवाती तूफान शक्ति एक्टिव हुआ था, जिसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत के समुद्री तटीय राज्यों में तूफान का असर दिखने लगा है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के साथ ही दिल्ली, बिहार, हिमाचल जैसे राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। घाटी में एक बार फिर बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। 48 घंटे से हो रही बारिश के चलते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए वैष्णो देवी की यात्रा को 7 अक्टूबर तक के लिए रोक दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा एक बार फिर से खराब मौसम के कारण बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर यानी कि आज से लेकर 7 अक्टूबर तक ये 3 दिन जो यात्रा है वो बंद रहने वाली है। पहले भी करीबन 22 दिन जो है वो यात्रा 26 अगस्त की बड़ी लैंडस्लाइड के बाद बंद रही थी। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हो रही बेहिसाब बारिश ने बर्बादी की नई तस्वीरें तैयार कर दी हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं। ऐसे में रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और आज संभल में भाईजान ने अवैध जमीन पर खड़ी मस्जिद खुद ही बुलडोजर से गिरा दी। ज़हन में खौफ था कि मोहलत खत्म होते ही योगी का पीला पंजा मस्जिद को जमींदोज कर देगा। सूरत में भी आज पीला पंजा चला। अपराधियों की संपत्तियों को बुलडोजर ने खाक में मिला दिया। मतलब संभल टू सूरत योगी का बुलडोजर मॉडल हिट है। ये संभल की तस्वीर है, उसी संभल की जहां पिछले साल सांप्रदायिक हिंसा हुई और उसके बाद मंजर बिल्कुल बदल गया। अब संभल में जहां भी जो कुछ भी अवैध निर्माण है वहां बुलडोजर का चलना तय है। ये संभल में असमोली के राय बुजुर्ग गांव की तस्वीर है, जहां पीला पंजा मस्जिद को जमींदोज कर रहा है। ये खौफ है योगी सरकार का। सरकारी तालाब और खलिहान की भूमि पर बनी अवैध मस्जिद को गिरना ही था। मस्जिद इंतजामिया कमेटी प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट भी गई, लेकिन पीला पंजा न चलाने की अपील कोर्ट ने नहीं मानी। नतीजा हुआ कि प्रशासन ने 4 दिनों में राय बुजुर्ग की मस्जिद को मुस्लिम समुदाय को खुद ही तोड़ने की मोहलत दी, लेकिन मस्जिद की इंतजामिया कमेटी प्रशासन की मोहलत का फायदा उठाकर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पर रोक के लिए हाईकोर्ट चली गई। लेकिन हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अवैध मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त कराए जाने के मामले में रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो जब मस्जिद पर बुलडोजर चलना पक्का हो गया तो इंतजामिया कमेटी ने पहले हथौड़े से तोड़फोड़ शुरू की, और जब 4 दिनों में मस्जिद टूटती नहीं दिखी तो खुद ही बुलडोजर मंगाकर तोड़ना शुरू कर दिया। यूपी की योगी सरकार के शुरू किए गए बुलडोजर अभियान का असर गुजरात के सूरत में भी दिखा। राज्य भर में एक के बाद एक जिलों में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। मंगरोल तालुका के जांखवाब से मांडवी तक राजमार्ग के किनारे पिछले कुछ सालों में
सरकारी जमीनों पर कई अतिक्रमण किए गए थे। यह अतिक्रमण सिर्फ एक झोपड़ी या कच्चा मकान नहीं थे, बल्कि 2 मंजिला करोड़पति के घर की क्षमता वाले बंगले बनाए गए थे। और यह अतिक्रमण किसी आम आदमी ने नहीं, बल्कि आदतन अपराधियों ने किया था, जिन पर दंगा, गो हत्या, गो तस्करी और शराबबंदी जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। सरकारी जमीन पे बंधे इलीगल स्ट्रक्चर्स की डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है। टोटल 12 लोगों के सामने कार्रवाई हो रही है और 12 लोगों में से 8 लोग जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। तकरीबन 1000 स्क्वायर मीटर्स की जमीन आज हम खुली करवा रहे हैं और तकरीबन उसकी लागत 50 लाख के तकरीबन होने वाली है। जखावाब गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। सूरत जिला पुलिस प्रमुख राजेश गढ़िया, 3 उप पुलिस अधीक्षक, 10 पुलिस निरीक्षक, 15 पुलिस निरीक्षक समेत 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात थे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन वैन, बिजली कर्मचारी और एम्बुलेंस सहित टीमें मौके पर तैनात थी। एक्यूज है उनके खिलाफ बॉडी ऑफेंसेस है, फिर जो क्रूअल्टी टू एनिमल जो है और असॉल्ट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑफेंसेस है और ये अभी डिमोलिशन का काम चालू है। अवैध निर्माण के अड्डे जहां भी हैं, कानून व्यवस्था को चिढ़ाते नजर आते हैं। देश की संपत्ति पर कब्जा कर जमाए गए ये अवैध ठिकाने अब बुलडोजर एक्शन के ही तलबगार हैं, जो यूपी टू गुजरात दिख भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।